हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 10वीं कक्षा के तीसरे चैप्टर दो चर वाली रैखिक समीकरण युग्म की प्रश्नावली 3.1 को हल करना सीखेंगे। क्वेश्चंस मैंने पहले ही सॉल्व कर लिए थे ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना बने और कम समय में ज़्यादा काम हो सके। तो आइए शुरू करते हैं। पहले दो क्वेश्चन तो पिछले वीडियो में हमने सॉल्व कर लिए थे। अब तीसरा क्वेश्चन हम यहाँ पे सॉल्व करना सीखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म संगत हैं या असंगत हैं। अब देखिए, संगत और असंगत ज्ञात करने के लिए हमने ये पता होना चाहिए कि अगर समीकरण युग्मों का हल अगर अद्वितीय है, अद्वितीय अगर हल होता है तो इनका जो युग्म संगत होता है। अगर अनंत अनेक हल हैं तो भी संगत होता है। अगर कोई हल नहीं है, अगर समीकरण युग्मों का अगर कोई हल नहीं होता तो समीकरण युग्म असंगत होते हैं। अब जैसे पहला पार्ट है 3x + 2y = 5, एक समीकरण है। 2x - 3y = 7 दूसरा समीकरण है। तो हम यहाँ पे A1/A2 निकाल लेते हैं। 3/2 आ गया। B1/B2 आ जाता है। 2/3 आ जाता है। अब यहाँ पे A1 कौन सा होगा? x का जो चर है इसका जो गुणांक होता है वो तो A1 होता है। पहले समीकरण में y का गुणांक होता है B1 होता है और अचर पद होता है C1। इसी प्रकार दूसरे समीकरण में A2, B2 और C2 होता है। अब यहाँ पे ये मान निकालने के बाद में अगर ये दोनों मान बराबर आ जाते हैं तो हमें तीसरा मान निकालने की ज़रूरत होती है, यानी C1/C2 को निकालने की ज़रूरत होती है। अब ये दोनों मान बराबर नहीं है, यहाँ पे A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2, तो इसका मतलब क्या हुआ? समीकरणों के युग्म का एक अद्वितीय हल होगा। अगर अद्वितीय हल है तो समीकरणों के युग्म संगत है। इसी प्रकार जो दूसरा पार्ट है, दो समीकरण दे रखे हैं यहाँ भी। 2x - 3y = 8, 4x - 6y = 9। यहाँ भी हम A1/A2 निकाल लेते हैं। 2/4, 2 से दोनों ऊपर नीचे अंश और हर को भाग करते हैं तो 1/2 आ जाता है। B1/B2 अंश और हर को भाग करते हैं तो 1/2 आ जाता है। C1 ये दोनों बराबर आ गए। यहाँ पे दोनों मान बराबर आए तो हमें C1/C2 की ज़रूरत पड़ी यहाँ पे, तो C1/C2 8/9 आ जाता है। अगर ये पहले दो मान बराबर हो और तीसरा बराबर नहीं है तो समीकरण युग्मों का कोई भी हल नहीं होता। अगर कोई हल नहीं है तो रैखिक समीकरणों के युग्म असंगत हैं। अब जो तीसरा पार्ट है 3/2x = 5/3y = 7, इसको हम लघुत्तम लेके इस समीकरण को हल कर लेते हैं। ये 6 लघुत्तम आ जाता है। यहाँ पे 2 से इसको भाग करते हैं तो 3 भागफल आता है। भागफल की अंश के साथ गुणा करते हैं हम तो 9x आ जाता है। इसी प्रकार यहाँ पे 10y और बराबर 7। 6 को दूसरी साइड में जाके जो भाग वाली संख्या होती है दूसरी साइड में जाके गुणा हो जाती है, तो 9x = 10y = 42 एक समीकरण बन गया। और दूसरा समीकरण ये दे ही रखा है 9x - 10y = 14। अब यहाँ पे हम A1/A2 निकाल लेते हैं। ये आ जाता है 1, यानी 9 को 9 से भाग करते हैं तो 1 आ जाता है। B1/B2 निकाला हमने तो 10 को हमें घटा 10 से जब भाग करेंगे तो घटा का 1 आएगा, तो 1 घटा 1 के बराबर नहीं है, तो इसका मतलब A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2। अगर A1/A2 B1/B2 के बराबर नहीं है तो समीकरण युग्मों का एक अद्वितीय हल है। अगर अद्वितीय हल है तो समीकरण युग्मों के यानी रैखिक समीकरणों का जो युग्म दे रखा है वो संगत है। अब इसका अगला पार्ट है 5x - 3y = 11, एक समीकरण दे दिया ये, और घटा 10x = 6y = 22 दूसरा समीकरण है। इसी प्रकार जो हमने पिछले क्वेश्चन में किया था A1/A2 B1/B2 और C1/C2 निकाल लिया यहाँ पे। और ये निकालने के बाद में तीनों ही मान बराबर हैं। अगर तीनों मान बराबर आ जाते हैं तो समीकरण युग्मों के अनंत अनेक हल होंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। अगर अनेक हल हैं तो समीकरणों के जो युग्म जो दे रखा है यो संगत हो गया। अब जो अगला पार्ट है
4/3x जमा 2y बराबर 8, इसको भी हम लघुत्तम लेके या 3 से दोनों तरफ हम गुणा कर देते हैं तो 4x जमा 6y बराबर 24 आ जाता है। एक समीकरण बन गया। या दूसरा समीकरण यहाँ पे दे रखा है तो a1/a2 निकाल लेते हैं हम, b1/b2 निकाल लेते हैं, c1/c2 निकाल लेते हैं। अब तीनों ही मान यहाँ पे बराबर हैं। अगर तीनों मान बराबर है तो समीकरण युग्मों के अनंत अनेकल होंगे। अगर अनंत अनेकल हैं तो समीकरण युग्मों जो रैखिक समीकरणों के युग्म क्या बन गए, यहाँ पे संगत बन गए। अब इसका जो अगला पार्ट है, अगला क्वेश्चन है, निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत या असंगत हैं? यदि संगत हो तो है तो ग्राफीय विधि से इनको हमने हल करना है। अब इसमें जो पहला पार्ट दे रखा है x जमा y बराबर 5 और 2x जमा 2y बराबर 10। अब हमें इसमें हम a1/a2, b1/b2 और c1/c2 निकाल लेते हैं। तीनों मान बराबर है। अगर तीनों मान बराबर हैं तो संगत हैं। अब क्वेश्चन में ये पूछा है अगर संगत हैं तो उनको ग्राफीय विधि से हल करना। अब इसको हम ग्राफीय विधि से हल करेंगे। अब जो पहला समीकरण है यहाँ पे x जमा y बराबर 5, यहाँ से x बराबर 5 घटा y आ जाता है। y दूसरी साइड में जाके इसका निशान बदल गया। अब यहाँ से जो हमने पिछले क्वेश्चनों में टेबल सारणी बनाई थी उसी के अनुसार यहाँ पे सारणी बना लेते हैं। y का मान यहाँ पे 2 रख देते हैं, 5 में से 2 घटाते हैं तो x का मान 3 आ जाता है। y का मान 3 रखते हैं तो 5 में से 3 को घटाते हैं यहाँ पे 2, x का मान 2 बच जाता है। y का मान 4 रखते हैं तो 5 में से 4 घटाते हैं तो x का मान 1 आ जाता है। इसी प्रकार जो दूसरा समीकरण है उसको भी हमने इसी प्रकार से लिख लेना है। 2x बराबर 10 घटा 2y या x बराबर 10 घटा 2y और 2 यहाँ पे भाग में आ जाता है तो ये बन गया यहाँ पे 10 घटा 2y ये सारे के बटे में 2। अब यहाँ पे इसी प्रकार से y का मान रख दिया हमने 2, तो 2 को 2 से गुणा किया यहाँ पे 4 आ जाता है, घटाएगा 4, 10 में से 4 गए 6, 6 में को 2 से भाग करते हैं तो x का मान 3 आ जाता है। y का मान यहाँ पे 3 रखते हैं, 3 को 2 से गुणा करेंगे घटा 6, 10 में से 6 घटाते हैं तो 4 बचते हैं, 4 को 2 से भाग करते हैं 2 बच जाते हैं, यहाँ पे x का मान 2 आ गया। y का मान 4 रखते हैं तो 4 को 2 से गुणा किया घटा 2 से तो घटा 8 आ गया, 10 में से 8 को घटाते हैं 2 बच गए, 2 को 2 से भाग करते हैं x का मान 1 आ जाता है। अब यहाँ पे हमारी 2 सारणी बन जाती। दोनों सारणियों को अब हम ग्राफीय विधि से इस समीकरण युग्मों को हल करेंगे। अब देखो x का मान सबसे बड़ा 3 है यहाँ पे और y का मान है सबसे बड़ा 4, तो इसी प्रकार हम इसको x एक्सिस और y एक्सिस पे इन मानों को दर्शा लेते हैं। दर्शाने के बाद में जो पहला जो सारणी है, पहली सारणी में जैसे x3 है y2, x3 को y2 जितनी ऊंचाई तक बढ़ाया, x2 है और y3 है, x2 को y3 जितनी ऊंचाई तक बढ़ाया और x4 को y1 जितनी x1 को y4 जितनी ऊंचाई तक बढ़ाया। तीनों ही एक रेखा में आ जाते हैं। एक रेखा में आ गए तो इनको हम मिला के एक सरल रेखा खींच देते हैं। इसी प्रकार से जो दूसरी सारणी है, दूसरी सारणी के भी सेम बिंदु है, सेम बिंदु आ गए तो ये एक ही रेखा बन गई। यानी जब समान बिंदु हैं, अनंत अनेकल होंगे तो रेखाएं संपाती होंगी। संपाती मतलब एक रेखा दूसरी रेखा के ऊपर से होकर गुजरेगी, हर बिंदु को छुएगा। तो समीकरण युग्मों के अनंत अनेक हल होंगे। अब अगला जो पार्ट है इसका x घटा y बराबर 8, एक समीकरण है। 3x घटा 3y बराबर 16 दूसरा समीकरण है। और यहाँ पे हम उसी प्रकार से a1/a2 निकाल लेते हैं, b1/b2 निकाल लेते हैं। जैसे ये बराबर आए, अगर बराबर है तो तीसरा मान भी निकाल लेते हैं। यहाँ पे c1/c2 निकाला यहाँ पे, तो a1/a2 बराबर b1/b2, यानी पहले 2 मान बराबर है, तीसरा बराबर नहीं है। अगर बराबर नहीं है तो समीकरण युग्मों का कोई हल नहीं होगा। अगर कोई हल नहीं है तो रैखिक समीकरणों का युग्म असंगत है। अब जो इसका अगला पार्ट है 2x जमा y घटा 6 बराबर 0, एक समीकरण दे दिया। 4x घटा 2y घटा 4 बराबर 0 दूसरा समीकरण है। इसी प्रकार से हम a1/a2 b1/b2 निकाल लेते हैं। दोनों मान बराबर नहीं आए हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, रैखिक समीकरणों का युग्म संगत है। अगर संगत है तो हमें इसे ग्राफीय विधि से हल करना है।
अब जो पहला जो समीकरण है 2x जमा वाई घटा 6 बराबर 0, यहाँ से y बराबर ले लेते हैं हमें 6, दूसरी साइड में जाके इसका निशान बदल जाता है, जमा का बन जाता है, 2x दूसरी साइड में जाता है घटा का हो जाता है, तो y बराबर 6 घटा 2x आ जाता है। अब इसमें हम इसका वो बनाते हैं सारणी, x का मान यहाँ पे रख देते हैं हम 1, 2 को 1 से गुणा करेंगे 2 आ जाता है, 6 में से 2 को घटाते हैं तो y का मान यहाँ पे 4 आ जाता है। इसी प्रकार x का मान हम रख देते हैं 2, 2 को 2 से गुणा किया 4 आ जाता है, 6 में से 4 को घटाते हैं तो y का मान 2 आ जाता है। इसी प्रकार x का मान यहाँ पे हम 3 रखते हैं तो 3 को 2 से गुणा किया यहाँ पे 6 आ जाता है, 6 में से 6 को घटाते हैं तो y का मान 0 आ जाता है। इसी प्रकार जो इसका अगला समीकरण है उसको भी हम इसी प्रकार से सारणी बना लेंगे, 4x घटा 2y घटा 4 बराबर 0। अब इसको 2 से दोनों तरफ भाग कर देते हैं हम, 2 से दोनों तरफ भाग करने के बाद 2x घटा y घटा 2 बराबर 0 आ जाता है। इसी प्रकार y को हम दूसरी साइड में ले जाते हैं, y का निशान बदल जाता है तो y बराबर 2x घटा 2 बच जाता है। अब इसमें हम x का मान रखते हैं, x का मान रखते हैं 0, 0 रखने के बाद y बराबर घटा 2 बच गया। यहाँ पे x का मान 1 रखते हैं, 2 को 1 से गुणा किया तो 2 आ जाता है, 2 में से 2 को घटाते हैं तो y का मान 0 बन जाता है। यहाँ पे x का मान यहाँ पे हम 2 रखते हैं तो 2 को 2 से गुणा किया 4, 4 में से 2 को घटाते हैं तो y का मान भी यहाँ पे 2 आ जाता है। अब इसको हमें इन बिंदुओं को हम ग्राफ पेपर पे दर्शा लेते हैं x एक्सिस और y एक्सिस में। तो जैसे x का मान सबसे बड़ा यहाँ पे 3 है तो 3, 4, 5 तक हम यह बिंदु ले लेते हैं यहाँ पे, और y का मान ऊपर तो जमा का तो 4 है, 4, 5 तक यहाँ पे ले लेते हैं, घटा में है 2 तो 2, 3 तक यहाँ ले लेते हैं। अब जो पहला जो समीकरण की जो सारणी है उसको हम यहाँ पे दर्शाएंगे, x1 को y4 तक बढ़ाते हैं हम। अब x1 y4 ये बिंदु आ जाता है, ये x2 को y2 तक बढ़ाते हैं, ये बिंदु आ जाता है, x3 को y0 तक बढ़ाते हैं, ये बिंदु आ जाता है। तो ये बिंदु आने के बाद इनको हमें एक सरल रेखा इसकी खींच देते हैं, ये इसको समीकरण का नाम यहाँ पे लिख देते हैं इसकी पहचान के लिए। अब जो दूसरी सारणी है x0 y घटा का 2, तो x0 को y घटा 2 ये बिंदु आ जाता है, x1 को y0 तक बढ़ाते हैं तो ये x1 y0 तो इसी बिंदु पे यहीं रहेगा, ये तो x2 y2। अब x2 को y2 तक बढ़ाते तो यहाँ तक आ जाता है, ये तीनों एक सीध में आ गए, इनको मिलाते हैं। अब जहाँ भी ये दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं वहीं समीकरण का ये हल हो जाता है, यानी x का मान भी यहाँ पे 2 है और y का मान भी 2 आ जाता है। अब जो इसका अगला जो पार्ट है उसके अंदर दे रखा है समीकरण 2x घटा 2y घटा 2 बराबर 0 और 4x घटा 4y घटा 5 बराबर 0, ये 2 समीकरण दे रखे हैं। इसी प्रकार से हम a1/a2 निकाल लेते हैं और b1/b2 निकाल लेते हैं। 2/4, 2 से भाग करने के बाद 1/2 आ जाता है अनुस्वर हर को, और घटा 2/4 इसको भी 2 से भाग करने के बाद में 1/2 आ जाता है अनुस्वर हर को भाग करने के बाद में। अब ये दोनों बराबर आ गए, यहाँ पे मान अगर बराबर है तो हमने तीसरे मान की जरूरत पड़ी। अब तो घटा 2/5, घटा से घटा कैंसिल हो जाता है तो 2/5 आ जाता है। तो पहले 2 मान तो बराबर हैं, तीसरा मान बराबर नहीं है। अगर तीसरा मान बराबर नहीं है तो समीकरणों के युग्म असंगत है, क्योंकि इसका कोई हल नहीं है। अब जो इसका अगला क्वेश्चन है, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, का अर्ध परिमाप 36 मीटर है, बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए। माना बाग की लंबाई बराबर x मीटर, विमाएं मतलब जो लंबाई चौड़ाई होती है उनको विमाएं बोल देते हैं हम, डायमेंशंस इंग्लिश में बोल देते हैं। तो यहाँ पे हमें इसकी लंबाई को तो x मान लेते हैं, चौड़ाई को y मान लेते हैं। अब प्रश्नानुसार क्या बोला इसमें, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, लंबाई हमने x मानी है तो चौड़ाई में अगर हम 4 जोड़ दें तो लंबाई के बराबर आ जाती है। यहाँ से एक समीकरण बन जाता है, x y को दूसरी साइड में ले जाएंगे, निशान बदल जाएगा इसका,
x घटा y बराबर 4, एक समीकरण। अब अर्ध परिमाप दे रखा है, परिमाप क्या होगा, लंबाई और चौड़ाई का दुगुना होता है परिमाप, लंबाई और चौड़ाई का जो जोड़ कर देते हैं उसका दुगुना हो जाता है परिमाप। तो अर्ध परिमाप 36 दे दिया है, तो लंबाई जमा चौड़ाई बराबर अर्ध परिमाप, यह दूसरा समीकरण बन जाता है। तो इसको हमें यहाँ पे हल कर लेते हैं। तो y से y कैंसिल हो जाता है, y से y कैंसिल हुआ तो 2x बराबर 40, x बराबर यहाँ पे 2 दूसरी साइड में आके भाग में आ जाएगा, इसको भाग करके ये 20 आ जाता है। x का मान किसी भी समीकरण में हमें रख सकते हैं, एक समीकरण में रख दिया जैसे मैंने यहाँ पे, तो एक समीकरण में x का मान रखा तो यहाँ पे रखा हमने 20 घटा y बराबर 4, और घटा y बराबर 20 दूसरी साइड में जाके ये घटा हो जाता है, तो घटा 16 बच गए यहाँ पे। घटा y बराबर घटा 16 घटा 100 दोनों तरफ हम जब भाग करते हैं तो y बराबर आ जाता है यहाँ पे 16, तो x का मान यहाँ पे 20 आता है, y का मान आ जाता है 16, तो बाग की लंबाई 20 मीटर, चौड़ाई 16 मीटर। तो इसका अगला क्वेश्चन है, एक रैखिक समीकरण 2x जमा 3y घटा 8 बराबर 0 दी गई है, दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा कि प्रतिच्छेद करती रेखाएं हों, समांतर रेखाएं हों, संपाती रेखाएं हों। अब देखिए समीकरण दे रखा है यहाँ पे 2x जमा 3y घटा 8 बराबर 0। अब यहाँ पे प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो, प्रतिच्छेद करती रेखाएं कब होती हैं, जब समीकरण का एक अद्वितीय हल हो, यानी a1 बटे a2 और b1 बटे b2 के मान बराबर ना हो। तो हमने दूसरा समीकरण इस प्रकार से बनाना है कि a1 बटे a2 और b1 बटे b2 के मान बराबर ना हो। तो यहाँ पे मैंने लिख लिया 3x घटा 11y जमा 15 बराबर 0, कुछ भी ले सकते हैं यहाँ पे, बस ये दो मान बराबर ना आने चाहिए, एक तो a1 बटे a2 और b1 बटे b2। और रेखाएं समांतर, अब रेखाएं समांतर होती हैं तो समीकरण युग्मों का कोई भी हल नहीं होता, क्योंकि जब कहीं पे प्रतिच्छेद ही नहीं करेंगी तो समीकरण का कोई हल नहीं होगा। अगर कोई हल नहीं है तो हम इस प्रकार से समीकरण बनाएंगे कि a1 बटे a2 तो b1 बटे b2 के बराबर आ जाए, लेकिन c1 बटे c2 के बराबर ना आए। तो मैंने इस प्रकार से लिख लिया, इसको 2 के गुणा कर दिया, 2 दूनी 4, 3 को 2 से गुणा किया, 3 दूनी 6, काटेंगे इनको, जैसे a1 बटे a2 निकाला 1 बटे 2 आ जाता है, b1 बटे b2 भी 1 बटे 2 आ जाता है, लेकिन c1 बटे c2 घटा 1 बटे 2 आ जाता है। यहाँ पे हमें घटा जमा 16 की जगह कुछ भी लिख सकते हैं, 15, 14, 12, लेकिन जमा घटा 16 नहीं होना चाहिए, इसके अलावा कुछ भी लिख सकते हैं। तो ये समीकरण हमारा बन गया यहाँ पे 4x जमा 6y जमा 16 बराबर 0। अब उसके बाद अगला पार्ट है रेखाएं संपाती हो। रेखाएं संपाती कब होती हैं, जब रेखाएं एक दूसरे के ऊपर से होकर गुजरे, यानी अनंत अनेकल होंगे, अपरिमित रूप से अनेकल होंगे। अगर अपरिमित रूप से अनेकल हैं तो हम इस प्रकार से समीकरण बनाएंगे कि a1 बटे a2, b1 बटे b2 और c1 बटे c2 के मान बराबर हों। तो मैंने यहाँ पे जैसे इसको 3 से गुणा कर दिया पूरे समीकरण को, 3 दूनी 6 आ जाता है, यहाँ पे 3 को 3 से गुणा करने के बाद 9y और 3 को 8 से गुणा करने के बाद में 24 आ जाता है। तो a1 बटे a2 1 बटे 3 आ जाएगा, b1 बटे b2 भी 1 बटे 3 आ जाएगा, c1 बटे c2 भी 1 बटे 3 आ जाएगा। तो इसमें हमें 2 से 3 से जो मर्जी हो उससे हम गुणा कर सकते हैं। तो ये हमारा समीकरण बन गया 6x जमा 9y घटा 24 बराबर 0। तो इसका अगला क्वेश्चन है 7वां क्वेश्चन, समीकरणों x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 और 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0 का ग्राफ खींचिए। x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। तो यहाँ पे एक समीकरण है x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 और दूसरा समीकरण है 3x जमा 2y माइनस 12 बराबर 0। तो यहाँ से हम समीकरण नंबर 1 और 2 से दोनों से हम सारणी बना लेते हैं। तो पहले समीकरण से जब हम सारणी बनाते हैं तो x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 और x बराबर आ जाता है y माइनस 1, क्योंकि y है दूसरी साइड में जाके ये जमा का हो जाएगा और एक दूसरी साइड में जाके घटा का हो जाता है।
अब यहाँ पे हम y है जो राइट साइड में जो y है इसके ऐसे मान रखते हैं कि छोटे छोटे मान आए। तो जैसे हमने y का मान यहाँ पे 0 रख दिया, तो y का मान जैसे ही 0 रखा तो यहाँ पे x का मान आ गया घटा का 1, और y का मान जैसे ही 1 रखते हैं तो 1 में से 1 घटाते हैं तो x का मान यहाँ पे आ जाता है 0, और y का मान 2 रखते हैं तो x का मान आ जाता है 2 में से 1 घटाने के बाद में 1। इसी प्रकार जो समीकरण नंबर 2 है उसमें करते हैं 3x जमा 2y घटा 12 बराबर 0, और 3x बराबर आ जाता है 12 दूसरी साइड में जमा का हो जाता है और 2y दूसरी साइड में जाके घटा का हो जाता है, और 3 दूसरी साइड में जाके इसके पूरे के भाग में आ जाता है। तो x बराबर आ गया हमारे पास में 12 घटा 2y बटे में 3। अब यहाँ पे राइट साइड में y है तो y कैसे मान रखते हैं हमें, ताकि ये जो इनका जो हल आए वो हर है 3, इससे हमें इसको पूरा पूरा भाग कर सकें। तो y का मान 0 रख देते हैं, जैसे ही 0 रखा तो ये पूरा 0 हो गया, तो 0 रखने के बाद 12 में से 0 घटाते हैं तो 12 आ गया, 12 को 3 से भाग करते x का मान आ गया 4। y का मान 3 रख देते हैं तो 3 को 2 से गुणा करते हैं, यहाँ पे आ गया 6, और 12 में से 6 को घटाते हैं तो 6 बच गए, 6 को 3 से भाग करने के बाद में यहाँ पे आ गया x का मान 2, और y का मान यहाँ पे अगर 6 रख देते हैं तो 6 को 2 से गुणा करें घटा का 12 आ गया, 12 में से 12 को घटाते हैं 0 आ गया, 0 को 3 से भाग करते हैं 0 को 3 से भाग करते हैं तो 0 आ जाता है x का मान। अब जो हमारी ये जो सारणी बनी है इसको हम ग्राफ पेपर पे हल करते हैं। तो इसमें जो x के जो मान दे रखे हैं बड़े से बड़े 4 हैं, दोनों सारणियों में कंपेयर करते हैं तो, और माइनस में यहाँ पे माइनस वाली साइड में -1 है, और यहाँ पे y का मान है जो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे 6 हो गया और माइनस में है नहीं, तो हम इस बिंदुओं के अनुसार यहाँ पे दर्शा लेते हैं इस पे x एक्सिस और y एक्सिस पे। ग्राफ पेपर पे ये क्वेश्चन थोड़ा आसान हो जाता, मैंने प्लेन पेपर पे ही किया है ये। तो ये यहाँ पे ये करने के बाद में जैसे पहली सारणी इसको दर्शाते हैं तो x घटा 1 को 0 तक बढ़ाते हैं हम। अब x घटा 1 0 ये बन जाता है ये बिंदु, और x 0 को 1 तक बढ़ाते हैं, x 0 को y 1 तक बढ़ाते हैं, और x 1 को y 2 तक बढ़ाते हैं। अब ये तीनों बिंदु एक सीध में आ गए। अगर तीनों बिंदु एक सीध में आ जाते हैं तो इसका मतलब जो सारणी में हमारे मान है वे बिल्कुल सही हैं। तो इन तीनों बिंदुओं को मिलाकर हम एक सरल रेखा खींच देते हैं और इस रेखा का समीकरण इसके साथ लिख देते हैं ताकि इस रेखा की पहचान रहे। अब इसी प्रकार दूसरी सारणी में आते हैं हम, x 4 है इसको y 0 तक बढ़ा देते हैं, ये बिंदु हो जाता है। x2 को y 3 तक बढ़ा देते हैं, x2 को y 3 तक बढ़ाते ये बिंदु हो जाता है, और x0 को y 6 तक बढ़ा देते हैं। तो ये बिंदु ये भी तीनों एक सीध में आ गए, इनको अभी जब हम मिला देते हैं तो ये ऐसे आके इन बिंदुओं पर मिल जाते हैं। तो ये होने के बाद में अगर इन दोनों समीकरणों का अगर हल पूछते हैं तो दोनों रेखाएं जहाँ प्रतिच्छेद करती है वो तो हो जाता है इन दोनों समीकरणों का हल, यानी x बराबर 2 और y बराबर 3। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है इसके अंदर पूछा है त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, और त्रिभुजाकार पटल है जो उसको हमने छायांकित करना है। तो त्रिभुज के जो शीर्ष उनके निर्देशांक यहाँ पे हो जाते हैं, जो ग्राफ है हमारा इसमें देख के बता देते हैं। जैसे x का मान यहाँ पे हो गया घटा 1 और 0, एक शीर्ष तो ये हो गया, एक दूसरा शीर्ष हो जाता है यहाँ पे x का मान 2 और y का मान 3, और तीसरा शीर्ष ये हो जाता है x का मान 4 और y का मान 0। और जो हमारे जो त्रिभुज बनी इसको हम जो त्रिभुजाकार जो पटल है जो ये दोनों रेखाओं और x एक्सिस के साथ मिलके जो त्रिभुज बनती इसको हम छायांकित कर देते हैं ये।